Hello guys, this is Akhilesh Kumar and you are watching my channel Smart English with Akhilesh sir. In today's video lecture, I am going to discuss about something a great poem, A Tiger in the Zoo, which is written by a great poet. You can say that Leslie Norris, a very most important poet of bats. तो बिना किसी देरी के आज इस कविता पे हम सीधा कुछ चर्चा करते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो वो हमारी कविता है टाइगर इन द जू। एक टाइगर है, वो एक जंगल का जानवर है और उसको ह्यूमन बीइंग ने केज में लाके बंद कर दिया है। तो बेचारा बहुत दुखी है, बहुत क्रोधित है, बहुत ज़्यादा उसमें कष्ट को महसूस कर रहा है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसी असहाय कंडीशन को यह हमारे पोएट बताने जा रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से। वो कुछ कहना चाहते हैं, तो उनके क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या उनके इमोशंस हैं, वो आज हम इस कविता में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप पहले यहाँ पे जो स्टेंजा है वो 5 स्टेंजा दिए गए हैं। 1 2 3 4 एंड 5 स्टेंजा है। और जो हमारी पोएम की जो राइमिंग स्कीम है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ABCB 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 इस प्रकार की हमारी राइमिंग है। तो आज इस कविता को देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेंजा में पोएट बताना क्या चाहते हैं, आखिर क्या कंडीशन है उस टाइगर की जो कि एक पिंजरे में बंद है। तो आप देखते हैं, ही स्टार्ट्स, वह चलता है, ही स्टार्ट्स in his vivid stride the few steps of his cage, यानी कि जो टाइगर है वो कहाँ बंद है, पिंजरे में बंद है। और कैसी गति से चलता है, मतलब इस प्रकार से अपने छोटे छोटे कदमों से चलता है, क्योंकि उसमें जगह बहुत ज़्यादा नहीं है। जो उसका सेल है, जो उसकी कोठरी है वो बहुत छोटी है, तो छोटे छोटे कदमों से चलता है। तो ही स्टार्ट्स, वह चलता है, स्टार्ट्स मीन्स वॉक, इन हिज विविड, विविड का मतलब होता है ब्राइट, चमकीला। विविड का मतलब क्या होता है, चमकीला। स्ट्राइप्स आपने देखा होगा कि बाकी जो ब्लैक और गोल्डन कलर की इस प्रकार बहुत चमकीली पट्टियां होती हैं, तो वो जब चलता है तो उसकी पट्टियां जो है, जो उसकी विविड स्ट्राइप हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं, है ना। द फ्यू स्टेप्स, माने कि वो कुछ ही स्टेप चल पाता है, कुछ ही कदम वो चल पाता है इस कंडीशन से, क्योंकि उसमें ज़्यादा पर्याप्त जगह नहीं है। उसकी कोठरी जो है, उसका पिंजरा जो बहुत छोटा है ना। द फ्यू स्टेप्स, कुछ ही स्टेप वो चल पाता है, ऑफ हिज केज, अपने उस पिंजरे में ज़्यादा वो नहीं चल पाता है। आगे देखते हैं, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ बता रहे हैं पॉइंट कि ऑन पैड्स, उसके जो पंजे हैं, ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ देखेंगे वेलवेट क्वाइट एकदम, यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है, मेटाफर, मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग हो रहा है, रूपक अलंकार का प्रयोग हो रहा है ना। तो वेलवेट एज क्वाइट अगर हो जाता तो ये सिमिली बन जाता। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। तो यहाँ बताना चाह रहे हैं पॉइंट हमारे कि उसके जो पंजे हैं, पैड्स हैं, और वेलवेट, वो एकदम से मखमल की बात है, वेरी सॉफ्ट, यू कैन से वेरी सॉफ्ट, यहाँ पे बहुत कोमल उसके पंजे हैं। क्वाइट मतलब जब भी वो शिकार करता है अपने पैरों किस प्रकार से रखता है, तो उसके पंजे बहुत कोमल हैं, तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते हैं। और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते हैं तो जंगल के जो हिरन होते हैं, जो खरगोश होते हैं, यानी कि जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, उन पे ये अटैक कर देते हैं, एकदम से हमला कर देते हैं, स्प्रैंग कर जाते हैं, उनके ऊपर उछल जाते हैं। और आगे देखते हैं, इन हिज क्वाइट रेज, इन हिज क्वाइट रेज मतलब देखते हैं बड़े शांत हैं, लेकिन बड़े क्रोधी होते हैं ये, क्योंकि जब शिकार करते हैं, आपने इनके चित्र भी देखे होंगे, इनके वीडियो भी देखे होंगे, किस प्रकार से अपने जानवर पे ये हमला कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नया फिगर्स ऑफ स्पीच बन गया है, क्वाइट रेज। क्वाइट मीन्स शांत, रेज मीन्स क्रोधी। तो यहाँ पे 2 अपोजिट आइडियाज मिल रहे हैं। तो ये आपका हो गया है ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे बन गया है। तो शायद है कि आपको पहला स्टेंजा क्लियर हो गया होगा। और अगर पहला स्टेंजा क्लियर हो गया तो आप चलते हैं सेकंड स्टेंजा पे। और यदि कविता को कहीं पे आपको समझने में असुविधा होती है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द वेरी वे ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन, यू हैव नीड टू कंसल्ट एज ए कमेंट बॉक्स है, देयर यू कैन आस्क योर क्वेश्चन देयर। ओके, तो नंबर सेकंड पे आप चलते हैं। नंबर सेकंड क्या कहता है, ही शुड बी लर्किंग। नरेटर जो पॉइंट है वो बता रहे हैं कि भाई जो टाइगर है वो पिंजरे में बंद है, वास्तव में उसको पिंजरे में नहीं होना चाहिए, उसको जंगल का जानवर है, उसको जंगल में ही रहना चाहिए। और जंगल में रह करके उसको करना क्या चाहिए, तो आप देखते हैं, ही शुड बी, उसको होना चाहिए, लर्किंग, छुप कर रहना चाहिए, हेडिंग कंडीशन होनी चाहिए उसकी। हाँ, इन शैडो माने कि घास, शैडो में छाया है, उस छाया में छिपक जाना चाहिए उसको, और अपने शिकार के लिए एकदम रेडी रहना चाहिए, क्योंकि वो हिंसक जानवर है, वो घास थोड़ा ना खाएगा, वो तो किसी जानवर का शिकार करेगा, तभी उसका पेट भरेगा। तो उसको जंगल में होना चाहिए, और जंगल में उसको घात लगा करके बैठना चाहिए। ठीक है, घात लगाती हुई छांव में बैठना चाहिए। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मीन्स होता है लपकना चाहिए, सरकना चाहिए।
थ्रो होकर के लॉन्ग ग्रास, माने जंगल की जो लंबी लंबी सी घास है, उस लंबी लंबी घास में उसको दुबक जाना चाहिए, छिप जाना चाहिए, घात लगाकर बैठना चाहिए चाहिए। आगे देखते हैं कहाँ पे होने चाहिए, नियर द वाटर होल। लंबी लंबी घास कहाँ होगी, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होगा, और जब जहाँ ज़्यादा पानी होगा तो वहाँ लंबी लंबी घास हो जाएगी। तो वहाँ पर उसको छिपना चाहिए नियर द वाटर होल, जहाँ पे तालाब है, जहाँ पे पानी भरा हुआ है, जहाँ पे झील है, वहाँ पे लंबी लंबी घास है, और उसी लंबी लंबी घास में उसको छिप करके बैठ जाना चाहिए। किस उद्देश्य से, वेयर, जहाँ से, स्थान के बारे में बात बताई जा रही है, वेयर जहाँ पे प्लम डियर पास। ये प्लम का मतलब होता है हट्टे कट्टे, एकदम हेल्दी, हट्टे कट्टे। डियर, और डियर के साथ आप जानते हैं डियर में यस और यस जोड़ो, यस नहीं जोड़ा जाता है, तो यहाँ डियर का डियर से नहीं होता है, अगर यस कर लेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि डियर, क्योंकि हमारी जो क्रिया है ये प्लूरल की है। तो वहाँ पे क्या है, मोटे ताजे जो हिरन हैं वो उस स्थान से गुजरते हैं, क्योंकि हिरनों को पानी पीना है, तो पानी पीने के लिए जैसे भी वाटर होल के पास जाएंगे तो वैसे ही उस लंबी सी घास में टाइगर छिपे होंगे, तो जैसे मोटे ताजे हिरन उधर से गुजरेंगे वैसे ही उन पर वो हमला बोल देंगे और उसको शिकार बना लेंगे। तो इस प्रकार से उनको घात लगा करके बैठना चाहिए और तंदुरुस्त हिरनों का इंतजार करना चाहिए। ओके, तो ये आपका सेकंड स्टेंजा भी क्लियर हो गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ही शुड बी स्नॉर्लिंग। अब यहाँ बता रहे हैं कि ये तो केज की कंडीशन हो गई कि ऐसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन आप पॉइंट बता रहे हैं कि वास्तव में जिन लोगों ने टाइगर को बंद करके रखा है तो वास्तव में उसको कुछ करना चाहिए और उसको लोगों को डराना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या बता रहे हैं, ही शुड बी स्नॉर्लिंग। स्नॉर्लिंग मीन्स होता है रॉरिंग, दहाड़ना चाहिए। ही शुड बी रॉरिंग अराउंड हाउसेस, मतलब जो जंगल के आसपास के जो घर हैं, जो गांव हैं, वहाँ पे उसको जाना चाहिए और अपनी शक्ति का एहसास उन ग्रामवासियों को करवाना चाहिए कि मेरे अंदर बहुत पावर है, और आपकी एक रॉरिंग से लोग जो है वो दहशत में आ जाएंगे। सीधी सी बात है भाई, आ ही जाएंगे, है ना। तो आगे देखते हैं, एट द जंगल एज। जंगल एज, एट द जंगल एज मतलब जंगल के किनारे। जंगल के किनारे क्या है, बैंक। एज मीन्स बैंक मतलब किनारे। जंगल के किनारे क्या है, गांव है, और गांव के पास उसको जाना चाहिए और एक लंबी सी दहाड़ लगानी चाहिए, तो लोग उस दहाड़ को सुन करके दहशत में आ जाएंगे, घबरा जाएंगे। वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, और वेयरिंग क्या उजागर कर देना चाहिए, दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए, हिज उसके वाइट चमकीले, वाइट मीन सफेद, फैंग्स मीन नुकीले दांत, और जैसे मुंह खोलेगा एकदम से वैसे सफेद दांत एकदम से दिखेंगे तो लोग देख के डर जाएंगे। फैंग्स, हिज क्लॉथ, और जब दांतों से काम ना बने तो अपने पंजे भी उसका के दिखा देना चाहिए कि ये पंजे देखिए बहुत नुकीले हैं, देर में थोड़ी देर में सब काम तमाम कर देंगे। तो लोग जो है जो उनको शिकार बनाने का प्रयास करते हैं वो लोग डर जाएंगे और वास्तव में वैसा नहीं करेंगे, और जंगल का जो जानवर है उसको जंगल में ही रहने देंगे, क्योंकि हम अपने निजी स्वार्थ के लिए पैसा कमाने के लिए चिड़ियाघर में लेके आते हैं, लेकिन इस प्रकार से हमें जंगली जानवरों के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको वही रहना चाहिए, है ना। यदि आपको कोई गुलाम बना दे, कमरे में रखिए, और जो आपका पसंदीदा भोजन है पनीर और खीर वही खिलाए, आपको कैसा लगेगा, आप भी स्वतंत्र होने की चिंता जरूर करेंगे। चलो देखते हैं आगे, टेररिजिंग द विलेज। और टेररिजिंग द विलेज यहाँ पे सिनेक्डोकी अलंकार बन जाएगा आपका। द विलेज मतलब, द विलेज का मतलब ये नहीं कि द विलेज में गांव नहीं, गांव के लोग, तो यहाँ पे बन जाएगा सिनेक्डोकी, सिनेक्डोकी यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, सुपस्थित। और इसके बाद देखते हैं नंबर 4 पे, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। लेकिन पॉइंट पे बता रहे हैं कि लेकिन इतना पावर होते हुए भी उसका पावर जो एकदम जीरो में तब्दील हो गया है, क्योंकि भाई उसको लॉक कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। बट ही इज लॉक्ड, लेकिन उसको बंद कर दिया गया है इन ए कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल का मतलब वो लोहे की उसकी केज नहीं है, वो केज जो है वो कंकड़, पत्थर, सीमेंट की इसकी बनी हुई सेल है, उसमें उसको कैद कर दिया गया है। सेल मीन्स वैसे तहखाना होता है, लेकिन यहाँ सेल का मतलब छोटा कमरा है, मतलब छोटा सा उसका रूम है जहाँ पे उसको बंद करके रखा गया है। His strength behind walls। अब यहाँ पॉइंट बता रहे हैं कि बेचारा है तो बहुत पावरफुल, है ना, राष्ट्रीय पशु भी है अपने भारत देश का। तो क्या है, His strength, उसकी जो शक्ति है, behind walls, बेचारे की शक्ति है वो सलाखों के पीछे ही है, और उसका सेल है बहुत छोटा है, तो अपनी शक्ति को प्रदर्शित भी नहीं कर सकता है, असहाय है, बहुत हेल्पलेस कंडीशन में है ना। तो बिहाइंड वाल्स की शक्ति जो है वो सलाखों के पीछे है। अगर कोई वास्तव में उसकी शक्ति को देखना चाहता तो एक बार दरवाजा खोल के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि उसकी शक्ति कितनी है ना। तो स्टार्टिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टार्टिंग माने चल रहा है बेचारा, बिल्कुल छोटे छोटे कदमों से चल पा रहा है, क्योंकि उसमें ज़्यादा जगह नहीं है। तो स्टार्टिंग द लेंथ ऑफ हिज केज मतलब उसकी जो
जो जगह है, लंबाई है, वो कम है उसके पिंजरे की। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो स्पेक्टेटर हैं, जो दर्शक हैं चिड़ियाघर को देखने के लिए गए हैं, तो वो भी लोग उस टाइगर को देखते हैं, लेकिन टाइगर बेचारा असहाय है, तो वो उन विजिटर्स को जो कि देखने आए हैं उनको इग्नोर करता है कि जा भाई जा, मेरे दिन खराब चल रहे हैं ना, मैं पिंजरे के भीतर हूँ, तुम बाहर हो, एंजॉय कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, काट रहा हूँ, समय काट रहा हूँ। इस प्रकार से इग्नोरिंग विजिटर उसने उन लोगों को नज़रअंदाज कर दिया। आगे देखते हैं 5 स्टेंजा है। 5 स्टेंजा भी कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। फिर बताता है कि दिल में तो आवागमन लगा रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, तो उसको नज़रअंदाज करता है, लेकिन रात्रि में भी उसको चैन नहीं मिलती है। द ही हियर्स, ही, अब देखो ही का प्रयोग यहाँ पे किया है, तो पर्सोनिफिकेशन बन जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच, क्योंकि ये जानवर है, जानवर के लिए इट का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ही का किया है, इसको पर्सोनिफाई किया गया है। और शुरुआत की लाइन में भी आपका बन रहा है, तो ये भी आपका बन जाएगा पर्सोनिफिकेशन। ओके डियर, ये फिगर्स ऑफ स्पीच है। हालांकि हाई स्कूल लेवल पे ऐसा विद्यार्थी के लिए नहीं होता, लेकिन जो चीज़ है वो बतानी चाहिए, ताकि आप, क्योंकि और उसके बाद की क्लास लगेगी। और इसके बाद देखते हैं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। तो ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात्रि की जो अंतिम आवाज होती है उस आवाज को भी वो सुनता है। एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स मीन्स होता है जो उस जू की देख रेख करने वाले सिपाही हैं, जो वो उनकी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो उनकी कार की आवाज़ है वो रात्रि को सुनता है असहाय होकर के। द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज। अब आपने देखा होगा एंड स्टेयर्स, और घूरता है, कौन घूरता है? टाइगर घूरता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, मतलब रात्रि में उसकी आंखें बहुत चमकीली होती हैं, है ना। आप बिल्ली की आंखें देखेंगे तो रात्रि में कांच लगा के देखोगे तो उसकी आंखें बहुत चमचमाएंगी, तो उसकी आंखें भी बहुत चमक रही थी। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट मींस ब्राइट आइज, उसकी आंखें चमकीली हैं। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, क्योंकि एट उसी एट द ब्रिलियंट स्टार, और उस रात्रि में भी वो उन चमकीले तारों को देख रहा है जो एकदम से निश्चल आकाश में एकदम से चमक रहे हैं, तो वो उन तारों को देख रहा है। इस प्रकार से हमारी कविता है वो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, यदि आपको कविता अच्छी लगी है, इफ़ यू लाइक सच दिस पोएम वेरी मच, यू हैव नीड टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स आल्सो फॉर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नेक्स्ट।